अगर आप सभी आज के क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको हिंदी में बेहतरीन अंक लाना है तो आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को बोल रहा था, अगर आप सभी आज के क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए तो आप सभी 17 फरवरी को केवल एक ही बात बोलोगे शाम को कि मैंने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही किया था। नमस्कार साथियों, आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का 100 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जो कि 17 फरवरी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, अगर आपको हिंदी में बेहतरीन अंक चाहिए तो वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम सभी के पास समय बहुत कम है, इसलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है, बस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखना है। लगभग आप सभी के पास 10-12 दिन का समय है, ठीक है। 10-12 दिन में आप सभी जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो। मैं आप सभी को और कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। चलिए, आप सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ये सभी क्वेश्चन भी आई है, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 17 फरवरी को भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मेरा काम है आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिखाना, या तो आपको ही करना पड़ेगा और एग्जाम में आपको ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मालूम है आप सभी को ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है? बहुत बार, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है और 17 फरवरी को भी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और बताओ। अगर आपको मालूम है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम नहीं होगा उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सभी को याद रहे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? शायद आप सभी को मालूम ही होगा, जिनको मालूम नहीं है तो आप सभी याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, अभी समझने का समय आप सभी के पास नहीं है, बस याद कर लो आप सभी, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 2 नंबर में क्या है? आप सभी एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और कुछ नहीं, ठीक है। नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? बहुत सारे बच्चे को शायद इसका उत्तर मालूम होगा और बहुत सारे बच्चे को नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, नख किसका प्रतीक है? तो नख जो है प्यारे बच्चों, आप सभी याद रखिएगा, पशुता का एक प्रतीक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगर आप सभी कहानी को अच्छे से पढ़ोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, पशुता का, ठीक है। नख यानी कि नाखून किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का 100% सही आंसर बताऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए 3 नंबर में, मगमा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? आप देखो, इस क्वेश्चन का सही जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों। मगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। एक एक करके याद कर लो और कुछ नहीं। मगमा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, है कि नहीं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दूध बेचती थी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। 4 नंबर में देखते हैं, आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। एक वीडियो बनाने में मेरे को लगभग 1 दिन का समय लग जाता है, ठीक है, इसलिए आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सभी को हिंदी का, ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सभी को हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए भी आई तो आप सभी मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आप सभी को टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। देखते हैं समय के अनुसार, वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाता है तो वीडियो बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैं आप सभी को व्याकरण से भी, ठीक है, यहाँ देखो मैं आप सभी को लिख देता हूँ, व्याकरण और हिंदी से, ठीक है। आप सभी को मालूम है हिंदी में आप सभी को व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछेगा और हिंदी से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हिंदी के दोनों किताब से और व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी को व्याकरण से भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन है इसमें, 5-10 क्वेश्चन व्याकरण का भी है और हिंदी का क्वेश्चन है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब इस क्वेश्चन का भी बहुत सारे बच्चे को उत्तर मालूम नहीं है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर आपको मालूम है तो कितने होते हैं ये तो मैं आप सभी को बता दूंगा, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी कमेंट करोगे तो इससे आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बढ़ेगा तो आप सभी को इससे अनुभव होगा कि हम कितने पानी में है और कितने दूर में है। इस लाइन का मतलब है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, इससे आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। खैर छोड़ो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 भेद होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर में, मदन किसका बेटा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मदन जो है वो किसका बेटा था? देखो और देखो, मेरे को बताओ कमेंट करके, अभी 10-12 दिन का समय है। अब मेरे को बताओ आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मदन जो है, मदन किसका बेटा था? हिंदी का ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है महा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 के लिए। मदन जो है वो किसका बेटा था? अब देखो, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सेन साहब टिक मार देंगे, लेकिन नहीं, गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। चलिए 6 नंबर में, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो है वो कहाँ का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश का, नेपाल या फिर भूटान?
देखो इसमें भी बहुत बच्चे लसक जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी को बताता हूँ सही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 100% ये सभी क्वेश्चन 100% वीवीआई क्वेश्चन है, और आप सभी को 17 फरवरी के देखने के लिए 100% मिलेंगे, ठीक है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर जो है वो नेपाल के रहने वाले थे, ठीक है। तो 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, बस ध्यान से देखो और कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो को लाइक लेकिन जरूर करिएगा, ठीक है। अगला, सर्वनाम के कितने विध होते हैं, ठीक है, यही है। सर्वनाम के कुल मिलाकर के कितने विध होते हैं, 3, 5, 6 या फिर 7, बताओ। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 6 भेद होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो और याद कर लो मेरे भाई, सर्वनाम के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला 8 नंबर में, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले, अमरकांत या फिर अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ठीक है। अगर आप सभी 12th क्लास में जाओगे, ठीक है, अगर आप सभी 12th क्लास में हिंदी पढ़ोगे तो उसमें भी एक अज्ञे लेखक है, उनका चैप्टर का नाम कुछ और था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आप सभी याद रखेगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूले होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले, ठीक है। ध्यान से देख लो और याद कर लो, भले वीडियो को आपको 3 बार 4 बार देखना पड़े, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं। बिरजू महाराज का संबंध जो है वो किस नृत्य से है, तो आपसे भी याद रखिएगा कथक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कथक। सभी क्वेश्चन का 100% राइट आंसर मैं आप सभी को बता रहा हूं, है ना। चलिए 10 नंबर में, संधि के कितने, देखो यही सब क्वेश्चन व्याकरण में आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, ये कौन सा संज्ञा है, वे कौन सा, मतलब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, यही सब पूछेगा आप सभी को, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, बताओ। संधि के कुल मिलाकर के कितने भेद होते हैं, तो आपसे भी याद रखिएगा 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये मेरे को कमेंट कर दो। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कुल मिलाकर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। मेरे को पानी पीने दो, तब तक आप सभी वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलिए आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए, तो देखो संधि के कितने भेद होते हैं, मैंने आप सभी को बता रखा था, संधि के कुल मिलाकर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कौन कौन मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो सुन लो, मैं आप सभी को बोल देता हूँ, ठीक है। स्वर संधि सबसे पहला, व्यंजन संधि दूसरा, और विसर्ग संधि तीसरा, ठीक है। याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट है लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर में, राम नाम बिनु बिरथे जनी जगमा जगी जगमा किस कवि की पंक्ति है। देखो राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा किस कवि की पंक्ति है, कौन ऐसा लेखक है जिन्होंने इस लाइन को बोला है। किस कवि की पंक्ति है, इसका मतलब यही होता है कौन ऐसा लेखक है जिन्होंने इस लाइन को बोला है, तो बताओ किसने बोला है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जगमा किस कवि की पंक्ति है, बताओ। देखो 11 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो गुरु नानक, सबका सही है, ठीक है। और जितने बच्चे रसखान बोल रहे हो गलत है, घरानंद भी गलत है, प्रेमधन भी गलत है, गुरु नानक सही आंसर होगा, ठीक है। 100% सही होगा। 12 नंबर में, पवन का सही संधि, देखो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का सही बताओ। 100% यही पूछेगा, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना, ठीक है। प जोर अन, यहाँ देखो प जोर अन मिलकर बनेगा पवन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद हो गया। 13 नंबर में, सीता के कितने बेटे थे, ठीक है। सीता के जो थे वो कितने बेटे थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे या फिर 5 थे, बताओ मेरे को, अगर आपको जानकारी है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। सीता के प्यारे बच्चों कितने बेटे थे, तो देखो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 3 बेटे थे, ठीक है। याद रखिएगा, सीता के कुल मिलाकर के 3 बेटे थे, ठीक है। अगर आप सभी चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछोगे, चैट जीपीटी से, तो जानते हो क्या बोलोगे, वो बोलेगा कि 2 बेटे थे, ठीक है। वो रामायण के अनुसार बोल देगा कि सीता के 2 बेटे थे, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है 3 बेटे थे, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, बताओ। नभ होगा, सुधा, पावक या फिर गगन। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुधा होगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर में, मंगू की मां को कितनी संतानें थी, मंगू की मां की कितनी संतानें थी, 2, 3, 4, 5। तो देखो मंगू की मां की कितने संतानें थी, तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 4 संतानें थी, ठीक है। चलिए 16 नंबर में, लंबोदर में कौन सा समास है। 100% 1001% मैं गारंटी लेता हूं ये क्वेश्चन 100% पूछेगा, 12th में भी पूछता है और 10th में भी ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लंबोदर में कौन सा समास है, बहुत बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना, दिमाग में फिक्स कर लो कि लंबोदर में कौन सा समास होता है। तो देखो 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बहुविधि समास होता है, लंबोदर में बहुविधि समास होता है, ध्यान रखना, ठीक है। 17 नंबर में, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है। आप देखो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जितने बच्चे कमेंट कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि उनका हिंदी में प्यारे बच्चों 70% तैयारी हो चुका है। जितने बच्चे नहीं कमेंट कर पाए तो समझ लो वो पानी में है अभी तक, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, 10-12 दिन का समय, अगर आपसे मेरे को समय दोगे तो मैं आपसे भी का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन खत्म कर दूंगा, ठीक है। और प्यारे साथियों एक बात, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट पे डाउट है कि सर इस पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट करना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का कौन से सब्जेक्ट में अभी तक डाउट है,
मैं देखूंगा क्या उस पर वीडियो बना सकता हूँ, तो वीडियो बना के आप सभी को दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, तो देखो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। ये जो लेखक हैं 12th क्लास में के हिंदी में भी हैं, ठीक है। चलिए, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ अज्ञा दिखाई दे तो आप सभी बेझिझक टिक मार दीजिएगा, 1 नंबर प्लस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, आलस्य का विशेषण क्या होता है, आलस्य का विशेषण क्या होता है, यहाँ पर देखो विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी से क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखो आलस्य का विशेषण क्या होता है, आलसी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 18 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है, ठीक है। क्या आप सभी चाहते हो कि मैं लाइव आगे पढ़ाऊं, अगर आप सभी चाहते हो तो बस कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट पर सब कुछ आधारित है। आप क्या लिखा हुआ, अविन्यो किस देश में स्थित है, अविन्यो जो है वो किस देश में स्थित है, तो रूस में, फ्रांस में, इटली में या फिर जर्मनी में, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस में स्थित है। अविन्यो किस देश में स्थित है, तो फ्रांस में। ध्यान से देख लो, 100% सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूं मैं आप सभी को, चाहे किसी से भी पूछ लो आप सभी, ठीक है। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। घ, घ का उच्चारण स्थान क्या है, आप सभी मुंह से ट्राई करके देखो, घ बोल के देखो और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ये मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। आप देखो बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे कि तालु में टिक मारेंगे, दंत में टिक मारेंगे, मूर्धा में टिक मार देंगे, लेकिन प्यारे बच्चों आप सभी ट्राई करके देखो, घ का उच्चारण, घ तो देखो कंठ से आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो मैंने आप सभी को शायद इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया होगा, ठीक है। महात्मा गांधी होगा, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी को हिंदी में बेहतरीन अंक से पास होना है तो मैं आप सभी को 10-12 दिन में और भी ऐसा क्वेश्चन दिखा दूंगा जिनमें से 100% चांस होगा कि आप सभी को पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से कुल मिलाकर के आप सभी को 15-20 क्वेश्चन तो 100% पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, अंधा होना, आमने सामने होना, चश्मा लगाना, होश उड़ जाना, बताओ। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। यही सब मुहावरा पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था शुरू में कि क्या बोल रहा हूं मैं, व्याकरण से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आमने सामने होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो आमने सामने होना, ठीक है। हम आगे में तुम मेरे आगे में हो, ठीक है। पापा क्या लिखा हुआ है, पपाती को कौन सा रोग था, ठीक है। पपाती को कौन सा रोग था। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछेगा और 100% पूछवे करेगा, ठीक है। 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछ दे पपाती को कौन सा रोग था तो आप सभी किस में टिक मारोगे, टिटनेस, हेजा में भी नहीं, कैंसर में भी नहीं। तो देखो ऑप्शन नंबर डी मेनीजाइटिस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। एग्जाम में भी पूछेगा ये क्वेश्चन तो इसमें ही टिक मारना है आप सभी को, मेनीजाइटिस, ठीक है। आप सभी के हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 24 नंबर में याद हो गया आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी फिर से पढ़ लो, इस क्वेश्चन का आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। चलिए, क्लास कब होगा, क्लास कब नहीं होगा, अगर आप सभी इनका जानकारी चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी मेरे को देखना चाहते हो, अगर कोनो भी सब्जेक्ट जैसे मान लो कि हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, कोई भी विषय से लेकर अगर आप सभी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समास के कितने भेद होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समास के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 7। बहुत बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उनको शायद कैसे मालूम हो सकता है, ठीक है। तो देखो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। समास के कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं, ठीक है। 25 नंबर में, मछली किस प्रकार की कहानी है, मछली जो है ना एक सामाजिक कहानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा यहाँ पर। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सामाजिक कहानी है। ध्यान से देख लो नहीं तो बाद में पछताओगे आप सभी, ठीक है। दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। दोस्तों से जलो मत, उनका मदद करो। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, ठीक है। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा होगा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। बहुत बच्चे यही गलती करते हैं, व्यक्तिवाचक में टिक मारते हैं, ठीक है। देखो भाववाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद हो गया आप सभी को। रसखान किसके भक्त थे, रसखान जो है वो कृष्ण के हमेशा भक्त रहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। 28 नंबर में, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग, उपकार, तो देखो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उप, ठीक है। उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उप, हर्षऊ प, उप, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो मेरे भाई। 29 नंबर में, गांधी जी के पिता का क्या नाम था, गांधी जी के पिता जी का क्या नाम था, तो देखो किशन करमचंद गांधी या फिर करमचंद गांधी या फिर हरिलाल गांधी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, बताओ।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो मोहनदास गांधी लिखा हुआ है, यहाँ पर किशन करमचंद गांधी लिखा है। आपको एग्जाम में देखो ओ मार्कशीट में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही आपको ओ मार्कशीट को भरने के लिए मिलेगा, ठीक है, आपको हड़बड़ा करके ओ मार्कशीट को फटाफट रंगना स्टार्ट नहीं कर देना है, ठीक है। आपको पहले देखना है पूरे क्वेश्चन में कौन से प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है, पहले उनमें टिक मार लीजिएगा, फिर उसके बाद ओ मार्कशीट को अच्छे से रंगना है, ठीक है। नहीं तो बाद में पता चलेगा ओ यार इनका तो बी होगा तो हम मार दिए डी में। ऐसे मत करना आपसे भी, ठीक है, नहीं तो आपसे भी का नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम आपसे भी को सिर्फ समझाना, ठीक है। गांधी जी के पिताजी का क्या नाम थे बता दो आपसे भी मेरे को। तो देखो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है करमचंद गांधी, ठीक है। ध्यान से देख लो। आप सभी को मैं एक CW टैक्स होमवर्क देता हूं, आप सभी मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। चलिए 30 नंबर में त्रिभुवन में कौन सा समास है, त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो देखो दिग्गु समास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। याद हो गया। वीडियो को लाइक जितने बच्चे नहीं किए हो तो कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाग्य यंत्र से था, बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है वो किस वाग्य यंत्र से था, ठीक है। मेरे को पेन का कलर मेरे भाई चेंज करने दो, ठीक है, ग्रीन कलर ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों शहनाई, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। याद हो गया। आप सभी को ध्यान से देखो और याद कर लो, समय नहीं अभी समझने का, ठीक है। 1 साल का समय था तो 1 साल में आप सभी तो 11 महीना तो बर्बादी कर दिए मेरे भाई। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाग्य यंत्र से था, तो शहनाई से था, शहनाई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे 32 नंबर में 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो जाहिर सी बात है भाग जाना, ठीक है। वो तो 9 2 11 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी होगा भाग जाना, ठीक है। मैदान छोड़ के भाग गया यार। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था, ठीक है। ट्वेल्थ क्लास में जानते हो मैं ट्वेल्थ क्लास का बात कर रहा हूँ। 12th क्लास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है कि मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का नाम था महेश्वर था, ठीक है, जो कि एक गैंग्रीन नामक मरीजों का हाथ पांव का काटा करता था और उनका ऑपरेशन किया करता था, ठीक है। अब देखो 10th क्लास में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी का, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मण था, ठीक है। आप सभी किसी से भी पूछ लेना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। 34 स्त्री का लिंग निर्णय करे, स्त्री सिंपल सा स्त्रीलिंग होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। पुरुष पुल्लिंग होगा, कितना सिंपल है, ठीक है। चलिए सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन, है ना। 35 का सही जवाब होगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए एस रंगराजन, ठीक है। ध्यान से देख लो और याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो मेरे भाई, ठीक है। 36 नंबर में वर्ण के देखो ये क्वेश्चन को पूछने का लायक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर बहुत बच्चे को मालूम नहीं है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा कि ठीक है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है और अगर मार्कशीट पर एक बार लिखा गया तो सेकंड डिवीजन तो वो परमानेंट रह जाएगा, ठीक है। आप सभी उनको डिलीट नहीं कर सकते। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। 37 भारत माता कविता के लेखक कौन है, भारत माता जो है वो कविता के लेखक कौन है, बताओ भारत माता कविता के लेखक कौन है। तो देखो 37 का सही जवाब जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, सुमित्रा नंदन पंत सबका सही आंसर है, ठीक है। 38 अज्ञा में कौन सा समास है, सॉरी अज्ञा नहीं अज्ञान लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया था। अज्ञान में कौन सा समास है मेरे भाई, देखो ऑप्शन को देखो और मेरे को बताओ अज्ञान में कौन सा समास है, नंज समास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, याद रखिएगा। आप सभी 100% यहाँ से आप सभी को प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु किस कारण से हुई। ये जो क्वेश्चन है ना ही आप सभी को कोई भी मॉडल पेपर में देखने के लिए मिलेगा और ना ही कहीं पर देखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे भी नहीं। बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु किसके कारण हुई थी, किस कारण हुई थी, यही बोल रहा है ना। बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु किस कारण हुई, ठीक है। तो देखो आप सभी को तो शायद एक क्वेश्चन मालूम होगा कि बिरजू महाराज के पिताजी, क्वेश्चन क्या था शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, है ना, 9.5 साल का था ना, 9.5 साल के थे तो उनकी पिता की डेथ हो गई थी, ठीक है। शायद इस क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु, बिरजू महाराज के पापा की मृत्यु, ऐसे समझ सकते हो आप सभी, किस कारण हुई थी। तो देखो लू लगने से, अब लू लगने से क्या होता है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर लू लगना क्या होता है, तो लू लगना प्यारे बच्चों जैसे मान लो चक्कर आना, बुखार लगना, यही सब होता है ना। अब तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, लू लगने से, ठीक है, याद रखिएगा। देखो प्यारे बच्चों बिरजू महाराज के पास मैं आप सभी को एक पॉइंट और बता देता हूँ, बिरजू महाराज के पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपना पापा का जो डेथ, उनके पापा जो डेथ किए थे यानी कि मर गए थे, उनका सही तरीके से वो क्रियाक्रम कर सके। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था, लगभग 2-3 हजार पैसा भी नहीं था, ठीक है, उस समय की बात है। खैर छोड़ो, मेरे को तो उतना जानकारी नहीं है उनके बारे में। अगला क्वेश्चन, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय, ठीक है, विधा जोर आलय विद्यालय, विधा विधा, विध में टिक मत मारिएगा, गलत है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देख लो, व्याकरण से यही सब क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। अगला, लकुटी शब्द का अर्थ क्या होता है, तो छोटी लाठी, लकुटी शब्द का अर्थ होता है छोटी लाठी।
अगला क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर कुछ और। देखो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा श्रीनिवास जी। ठीक है, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास। 43, अ का उच्चारण स्थान। आप मुंह से आपसे भी ट्राई करके देखो अ, तो ये भी कंठ से आता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। खोखा का दूसरा नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खोखा का दूसरा नाम था कासू। ठीक है, आपसे भी कोई एग्जाम में ऐसे भी दिखाई देगा का तालाब सो लिखल रहेगा। ठीक है, तो बेझिझक टिक मारिएगा, नंबर 1 मिल जाएगा। कासू का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम था कासू। ठीक है। 45, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 46, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन आपको गलती नहीं करना, यही तो मेरा काम है आप सभी को बताना। प्रेमधन किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। 47, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा, आत्मिक, आत्मिक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का आरोप जो है वो किसने लगाया था? लेखक ने, निर्मला ने, लेखक के रिश्तेदार ने, या फिर किसी और ने? बताओ। ये सब क्वेश्चन 100% भाई 101% ये सब क्वेश्चन मिलवे करेगा आपको 17 फरवरी को। ठीक है, देखो बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो देखो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेखक के रिश्तेदार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 49 नंबर में अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत, देखो विलोम शब्द का मतलब ये होता है उल्टा शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे मान लो कि रात का दिन, ठीक है, यही सब होता है, आपसे याद रखिएगा। अमृत का विलोम क्या होता है? अमृत, अमृत यानी कि जैसे हम पिए तो अमर हो जाएंगे, तो ऐसा कौन सा चीज होगा जिससे हम मर जाएंगे? तो अमृत विष होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। कितना सिंपल है। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। ठीक है, मंगू जन्म से ही क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंगू जो है वो जन्म से ही पागल और गूंगी थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे टीचर आपको नहीं बताएंगे, हालांकि बताते हैं, लेकिन शायद मैं किसी का वीडियो नहीं देखता हूं इसलिए बोल रहा हूं। मंगू जन्म से ही क्या थी? तो पागल और गूंगी थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन तब दिखाऊंगा। ठीक है, इसको हटाता हूं, मैं आप सभी को, और 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप सभी को 100 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन मैंने बना रखा है। ठीक है, मैं आप सभी को, लेकिन आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप सभी को 50 क्वेश्चन जितना बच गया है पीछे, जितना 50 क्वेश्चन मैंने आप सभी को नहीं दिखाया है, अगर आप सभी उनको देखना चाहते हो, इन 50 क्वेश्चन में आप सभी को 15-20 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएगा 17 फरवरी को। ठीक है, और जितना 50 क्वेश्चन बच गया है, अगर आप सभी उनको देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, सर जितना क्वेश्चन बच गया है उनको भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं उसे क्वेश्चन को पढ़े हुए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए ये तो रह गई हिंदी की बात। अगर आप सभी को हिंदी में, यहाँ देखो मैं जो बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो, वीडियो को भगाना मत। ठीक है, अगर आपको हिंदी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए VBI, तो ये भी मेरे को कमेंट कर देना, 10-12 दिन का समय है, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप सभी को और किसी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, सर इस पे वीडियो बनाइए VBI क्वेश्चन को लेकर, तो मैं वीडियो बना लूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जम के तैयारी कीजिए। लगभग आप सभी के पास 10-12 दिन का समय है, 10-12 दिन में आप सभी जितना मेहनत करोगे उतना घिसोगे। आप सभी शायद सुने होंगे, हीरा जितना घिसता है उतना चमकता है। ठीक है, सेम आपको ऐसा ही करना है, जितना भी मेहनत करोगे, नहाना सुनाना, खेलना कूदना, फ्री फायर ये सब बंद कर दो, अच्छे से 10-12 दिन पढ़ लो। खैर आगे आपकी मर्जी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।